अब हम प्रश्नावली 2.7 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये जो प्रश्नावली है ये दशमलव वाली संख्याओं के भाग के आधार पर, ठीक है। इस प्रश्नावली में हम ये देखेंगे कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग करेंगे, कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं का भाग करते हैं, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए और हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ दशमलव वाली संख्याएं दी हुई हैं, उनका हमें पूर्णांकों से भाग करना है। तो देखिए जब भी हम किसी दशमलव वाली संख्या को, किसी भी दशमलव वाली संख्या को अगर हमें किसी पूर्णांक से भाग करना हो, मतलब नीचे अगर दशमलव वाली संख्या नहीं है तो हम कैसे भाग करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हम दशमलव को पहले भूल जाएंगे, हम उस संख्या में उस संख्या से भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे 0.4 है तो हम दशमलव को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कितना आएगा 4, 4 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा, ठीक है, 2 आ गया। अब जितने अंक के बाद ऊपर वाली संख्या में दशमलव लगा हुआ है, रिजल्ट में भी क्या होगा उतने अंक के बाद में दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया 0.02, ठीक है। इसमें एक अंक के बाद दशमलव था, इसमें भी कितने अंक के बाद दशमलव आएगा, एक अंक के बाद दशमलव आएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है 0.35 का किससे भाग करना है, 5 से भाग करना है। तो हम 35 को क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 7 बार भाग जाएगा, ठीक है। तो क्या आया रिजल्ट 7 आया। इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे, 1 2 अंकों के बाद में। तो एक अंक तो ये है, एक नहीं है तो हम क्या लगा लेंगे 0, तो कितना आ गया 0.07। वैसे ये वाला प्रश्न है, ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे 2.48, हम दशमलव को भूल जाते हैं, 248 में हम क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये 6, ठीक है, और 8 तो कितनी बार गया 62 टाइम्स गया, ठीक है। तो क्या आंसर आया 62। अब इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव लगाएंगे हम, 1 2 अंकों के बाद, तो 1 और 2 अंकों के बाद में क्या आ जाएगा दशमलव। इधर पे कोई अंक नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। वैसे ये वाला प्रश्न है 80 है 80, हम इसको क्या करेंगे 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा ये, एक बार गया यहाँ पे, ठीक है, फिर 3, फिर कितनी बार जाएगा 6, तो कितनी बार गया भाग 16 बार भाग गया, ठीक है। तो कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद, तो हम क्या लगाएंगे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना आ गया 0.16 आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को पूर्णांक से भाग कर सकते हैं। हमें सिंपल दशमलव को भूल जाना है, पहले भाग करना है, ऊपर वाली संख्या में जितने अंकों के बाद दशमलव है, जो भी हमारे पास भागफल आएगा हम उतने अंकों के बाद क्या लगा देंगे दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अब हम 2.7 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, ज्ञात कीजिए, और ये वाले प्रश्न दिए हुए, ठीक है। हमें जो भिन्न संख्याएं हैं, सॉरी जो दशमलव वाली संख्याएं हैं उनमें हमें 10 से भाग करना है, ठीक है। सारे प्रश्नों में हमें क्या करना है 10 से भाग करना है। तो हम ये देख चुके हैं, ठीक है, जो सार वाला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी भी दशमलव वाली संख्या को, जैसे हमने गुणा में देखा कि जब हम किसी दशमलव वाली संख्या का 10 से गुणा करते हैं तो दशमलव क्या होता है एक स्थान दाहिने साइड खिसक जाता है, ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव कर जाता है, ठीक है। जैसे ये कोई संख्या थी, ठीक है 4.5, और अगर मैंने 10 से गुणा कर दिया तो दशमलव क्या हो जाएगा इधर खिसक जाएगा, ठीक है, संख्या का मान बढ़ जाता है। भाई 10 का गुणा किया तो 4.5 का क्या हो गया 45 हो गया, 10 टाइम्स बढ़ गया ना वो, 10 से गुणा किया तो 10 गुना हो गया, वो 10 गुना हो गया, 10 गुना बढ़ गया उसका मान, तो 4.5 से कितना हो गया वो 45 हो गया। तो दशमलव का राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने का मतलब ये है कि संख्या का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि जब दशमलव इधर शिफ्ट होता है दाहिने तरफ तो संख्या का मान बढ़ता जाता है। जब हम भाग करेंगे 10 से, ठीक है, तो इसके अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। दशमलव जब गुणा करने पे दाहिने साइड में शिफ्ट हो रहा था, भाग करने पे क्या होगा वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, ठीक है, इस साइड शिफ्ट होगा, बाएं साइड में शिफ्ट होगा। तो 4.8 को जब आप 10 से भाग करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा एक स्थान क्या हो जाएगा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर 4.8 आएगा, सॉरी 0. क्या आ जाएगा 48 आ जाएगा। यहां से क्या हो गया एक स्थान इधर खिसक गया। वैसे इसमें यहां पर है 10 से आप भाग करेंगे तो एक स्थान क्या हो जाएगा इधर खिसक जाएगा, तो कहां आ जाएगा वो यहां आ जाएगा 5.25, ठीक है। 10 से भाग करने पे एक स्थान क्या होता है वो राइट साइड में, सॉरी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इस साइड। देखिए कम हो गया 52 था, 10 से भाग कर दिया, जब आप उसके और 10 इससे कर देंगे तो छोटी हो जाएगी संख्या, तो 52 से क्या हो गया वो 52.5 से कितना आ गया
5.25 आ गया। वैसे इसमें भी हम 10 से भाग कर रहे हैं तो 0.272.23 है, तो एक स्थान क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उल्टे हाथ तरफ, बाईं हाथ तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा ये 27.223। ठीक है, 27.223। पहले कितना था ये 272.3 था। ठीक है, ये एरो आपको नहीं बनाना है, समझने के लिए। तो एक स्थान का हो गया ये, यहाँ शिफ्ट हो गया। वैसे इसमें भी क्या हो जाएगा, एक स्थान का हो जाएगा ये, इधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे है तो 3 के इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.397। ठीक है, ऐसे ही आप इसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। 10 से भाग करें तो कहां शिफ्ट होगा, वो एक स्थान इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, वैसे ही इसका जो तीसरा प्रश्न है उसमें हम 100 से भाग करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 4 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है। तो देखिए, जैसे 10 से भाग करने पे दशमलव क्या होता है, एक स्थान लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, बाएं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 से भाग कर रहे हैं तो दशमलव क्या हो जाएगा, 2 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा। 2.7 लिखा हुआ है, हमने 100 से भाग किया तो दशमलव यहाँ पर है, तो एक और एक 2 स्थान। ठीक है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या मानेंगे, 0। तो 2 स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, दशमलव, आगे कोई अंक नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं। तो 0.027 यहाँ पे था तो 2 स्थान इधर शिफ्ट हो गया, तो क्या आ गया 0.027। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। अब आगे कोई अंक है नहीं, हमें 2 स्थान क्या करना है, इधर शिफ्ट करना है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.78। आगे हम कितने भी 0 लगा लें, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 100 से। तो दशमलव क्या हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना आएगा 0.0078। 2 अंक थे, 2 0 से डिवाइड हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है, तो दशमलव क्या हो गया, 2 अंक इधर शिफ्ट हो गया। वैसे इसमें यहां पर लगा हुआ है तो कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे। तो 4.2 अंक इधर शिफ्ट हो गया, 326। देखिए, जब भी हम भाग दे रहे हैं तो संख्या छोटी हो जाएगी। यहाँ 432 थी, यहाँ पे क्या आ गई 4.326 हो गई। ठीक है, गुणा करते हैं तो संख्या बढ़ जाती है। तो गुणा में जो दशमलव है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है और भाग में दशमलव लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है। वैसे ही जो चौथा प्रश्न है उसमें 1000 से भाग हो रहा है, तो दशमलव क्या होगा, 3 0 है तो 3 अंक इधर शिफ्ट होगा। तो 7.9 है तो इसको हम 0.007.9 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा ये 0.0079। ठीक है, यहां से 3 अंक इधर शिफ्ट हो गया, 1 2 3, तो यहां आ गया दशमलव। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, यहां से कितने अंक इधर खिसकेगा, 3 अंक। तो 0 1 2 3 0 के बाद क्या आ जाएगा दशमलव, यहां से 5, यहां पे था 3 अंक, क्या हो गया यहां शिफ्ट हो गया। तो क्या आया अंक 0.0005। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी दशमलव वाली संख्या में 10 100 या 1000 से भाग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.7 का 5वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, इस प्रश्न में हम पूर्णांकों को किसी दशमलव वाली संख्या से भाग करेंगे या दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव वाली संख्या से भाग करेंगे। प्रश्न नंबर 1 में हम ये देख चुके हैं कैसे हम किसी भी संख्या का, जैसे पहला प्रश्न था कि इसको हमें एक दशमलव वाली संख्या को एक पूर्णांक से भाग करना था। तो हमने क्या किया, इसको हम भाग करते थे। ठीक है, दशमलव को भूल जाएंगे। 35 में 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 35 में 7 से भाग करेंगे कितना आएगा 5, और कितने अंकों के बाद दशमलव लगाते थे, जितने अंकों के बाद इसमें दशमलव है। तो कितना आ गया, ये 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 0.05 आ गया। अब हमें ये देखना है कैसे हम किसी पूर्णांक का किसी दशमलव वाली संख्या से भाग करेंगे। मतलब अगर नीचे दशमलव वाली संख्या है तो हम कैसे हल करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, जैसे 22.5 एक नंबर है। ठीक है, उसको हमें इस संख्या को 22.5 का हमें 0.5 से भाग करना है। ठीक है, तो क्या आएगा 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, भाई नीचे 10 है मतलब क्या हुआ, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक है, हम ये देख चुके हैं कि अगर 10 से भाग करें तो एक अंक के बाद क्या लग जाता है, दशमलव लग जाता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो ये दोनों क्या है, एक ही संख्या है। वैसे ही हम 0.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/10।
एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, 5/10 आ जाएगा। अब भिन्न संख्या में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमें इस भाग को अगर गुणा में बदलना है तो क्या हो जाएगा, ये 10/5 इसके व्युत्क्रम से गुणा होगा, ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है, इनका आपस में भाग हो गया तो क्या आया 1 आ गया, तो कितना आ गया 225/5 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि देखिए जब भी हम इस तरह का सवाल होगा 225 22.5 का 0.5 से भाग करने का मतलब क्या हुआ 225/5 ना 22.5, ठीक है, 22.5/0.5 इसका यही मतलब हुआ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नीचे भी एक अंक के ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव था, नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव था, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें भी दशमलव इधर एक स्थान शिफ्ट कर दिया, इसमें भी दशमलव एक स्थान इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या आ गया, ये 225/5 आ गया। इसका क्या आंसर आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो ऐसे ही हम दशमलव वाली संख्याओं को हल करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, नीचे हमें क्या करना है, एक पूर्णांक लेके आना है, तभी हम दशमलव वाली संख्याओं का आपस में भाग कर सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर पूर्णांक होगा तो हम पढ़ चुके हैं, आसानी से हम पूर्णांक का भाग दे देंगे, ऊपर वाली संख्या में जितने अंकों के बाद दशमलव है, जो भी भागफल आएगा, जो भी क्वोशिएंट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, उसमें हम उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। जैसे अब ये प्रश्न है, तो देखिए अगर इसमें 7/3.5 है, ठीक है, अगर हम यहां से दशमलव को इधर एक शिफ्ट करेंगे तो दशमलव इसमें भी क्या होगा, अब इसमें दशमलव यहां पर है, ठीक है भाई, नहीं दशमलव है, 7.0 लिखा है, 7 लिखा है तो हम क्या लिख सकते हैं उसको 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं। अगर हम नीचे से दशमलव को इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, कितने स्थान इधर शिफ्ट किया हमने, एक स्थान इधर शिफ्ट किया, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, दशमलव एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो 7 में हम 7.0 लिख लिया हमने, तो दशमलव कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70, दशमलव यहां शिफ्ट हो गया, कोई अंक नहीं था तो हमने क्या लगा दिया 0 लगा दिया, यहां पे भी दशमलव कहां शिफ्ट हो गया, यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब हम दोनों ही संख्याओं को ऊपर और नीचे वाली संख्याओं में अगर दशमलव अगर बराबर स्थान से शिफ्ट करेंगे तो उससे संख्या का मान नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, ये हम यहां देख चुके हैं, क्यों, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे 10 से गुणा हो जाएगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उनका आपस में भाग हो जाएगा। तो देखिए दशमलव एक स्थान इधर शिफ्ट हुआ 225 बन गया, और इसका भी एक स्थान इधर शिफ्ट हो गया तो 5 बन गया, तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है, ये पूरी संख्या वही रहेगी। अभी 70 आ गया, बटे में कितना आ गया 35, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 2 आ जाएगा। 70 का 35 से भाग होगा तो कितना आएगा 2 आएगा। तो 7 का अगर आप 3.5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम ये वाला प्रश्न देखते हैं, इस वाले प्रश्न में क्या होगा, ऊपर कितना है 36, नीचे कितना है 0.2, ठीक है। अब नीचे दशमलव को एक स्थान अगर हमें इधर शिफ्ट करना है, इसको पूर्णांक बनाना है, दशमलव को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, दशमलव 2 को क्या बनाना पड़ेगा 2, तो इसमें तो दशमलव है नहीं तो हम इसको 0.0 लिख सकते हैं, तो दशमलव इसमें भी क्या हो जाएगा एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360.0, और यहां पे क्या आ गया 2, तो ये कितना हो जाएगा 360 को अगर आप 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 180 आएगा, ठीक है। अब ये वाले प्रश्न में हम देखते हैं, इसमें 30.94, नीचे कितना है 0.7। अब नीचे वाले अंक को हमें पूर्णांक में बदलना है, तो दशमलव को एक स्थान इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये दशमलव कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0.4। ऊपर अगर दशमलव वाली संख्या है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, नीचे क्या होना चाहिए एक पूर्णांक होना चाहिए, तो 0.7 किस में बदल जाएगा 7 में बदल जाएगा। अब इसमें हम भाग दे सकते हैं, थोड़ी देर के लिए दशमलव को भूल जाइए, 3094 में आप 7 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 28, ठीक है, 4 बार गया, ठीक है, फिर यहाँ पे फिर 4 बार जाएगा, फिर कितना बचेगा 1, तो कितना आएगा 4, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो क्या आंसर आया, भागफल कितना आया 442। अब इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद, तो हम कहां लगाएंगे दशमलव, एक अंक के बाद दाहिने साइड से, ठीक है, तो इसका आंसर ये आया, ठीक है। ऐसे ही हम सारे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, नीचे वाले दशमलव को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है।
जितना हम नीचे वाले दशमलव को इधर शिफ्ट करेंगे, ऊपर वाला दशमलव भी उतने ही स्थान राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे जैसे ही हमें एक पूर्णांक मिलेगा, हम ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग दे देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका हम जैसे एक और प्रश्न अगर हम देखें, जैसे 2.73, ठीक है, जो 9वां प्रश्न है, क्या है वो ठीक है, 9वां प्रश्न है 2.73 भागित 1.3। ठीक है, 2.73 को किससे डिवाइड करना है, 1.3 से। तो हमें ये 1.3 को किसमें बदलना पड़ेगा, इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको हमें 13 बनाना पड़ेगा। दशमलव हमने यहां शिफ्ट किया तो इसमें भी दशमलव क्या हो जाएगा, एक स्थान इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो कितना आ गया, 27.3 डिवाइड बाय 13। अब 13 को आप 27 से भाग करिए, सॉरी 27.3 को आप क्या करिए, 13 से डिवाइड करिए। तो हम 273 को डिवाइड करेंगे 13 से, कितना जाएगा, 2 बार गया। ठीक है, फिर कितना आया, 1 बार जाएगा, कितना आ गया, 21 आ गया। तो इनका क्या आंसर आया, 21 आया। कितने अंकों के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक के बाद, क्योंकि इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। तो क्या हो जाएगा, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सारी दशमलव वाली संख्याओं का भाग कर सकते हैं। हमें नीचे क्या बनाना पड़ेगा, एक पूर्णांक बनाना पड़ेगा, और पूर्णांक से हम दशमलव वाली संख्या में भाग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसके सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.7 का 6वां प्रश्न करेंगे। ठीक है, प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या प्रश्न है, एक गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर, ठीक है, 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में कितना चल रही है, कितनी दूरी तय करती है, 43.2 किलोमीटर। ठीक है, गाड़ी 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है। टोटल दूरी कितनी तय करती है वो, 24 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि 1 लीटर में कितनी चलेगी। ठीक है, अब जैसे एक उदाहरण से मान लीजिए अगर वो 10 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो 1 लीटर में कितनी चलेगी, हम क्या करेंगे, 20 को 10 से भाग कर देंगे। भाई इसको अगर इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर आ जाएगा। 1 लीटर में 2 किलोमीटर चलेगी, तो 10 लीटर में कितना चलेगी, 20 किलोमीटर। तो हमें एवरेज निकालना है। ठीक है, तो हम यहां क्या करेंगे, 43.2 किलोमीटर जो दूरी है उसको हम क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। तो क्या आएगा, 1 लीटर में तय की गई दूरी कितना आएगी, 43.2, इसको क्या करेंगे, 24 से भाग कर देंगे। दशमलव वाली संख्या में हम भाग करना सीख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव को भूल जाते हैं। 432 में हम 24 से भाग करेंगे, यहाँ पे 1 बार जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 19, यहाँ पे आगे 2, 192, तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 18 आ गया। अब इसमें कितने अंकों के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद। तो जो भागफल आया उसमें हम क्या करेंगे, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो जो गाड़ी है वो 1 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी, 1.8 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ऐसे हम इसका एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्नावली में हमने ये देखा कि कैसे हम दशमलव वाली संख्याओं का दशमलव वाली संख्याओं से या पूर्णांकों से या पूर्णांकों का दशमलव वाली संख्याओं से कैसे भाग करते हैं। ठीक है।